प्रभुपाद की मंगलाचरण करेंगे सब लोग साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण ललिता श्रीविशाखां वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। आज के संडे के लव फीस्ट प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे से अच्छी अच्छी महक आ रही है, रोटियां बन रही है गरम गरम तो प्रसाद है सबके लिए, है ना। प्रसाद के लिए कुछ भी करेंगे हम, ऐसा ही होना भी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सो आज हम एक बहुत ही अद्भुत विषय पे चर्चा करने वाले हैं। मैं और मेरे प्रभु जी जब रास्ते में आ रहे थे तो सोच रहे थे कि क्या हमारे आज का विषय सत्संग का होना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि कभी आपने सोचा है हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या लगता है आपको? बच्चे बताएंगे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? मित्र को मित्री कहते हैं ना मराठी में, है ना, मित्र। यस, वेरी नाइस, कृष्णा। और हम भौतिक जगत में भी सुनते हैं ना, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड, है ना। हम भौतिक जगत में भी सुनते। चलो हम कोई कृष्ण को नहीं भी जानता हो तो भी उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड तो होता है। एक बार एक बच्चे को ऐसे याद करना था फ्रेंड के ऊपर, तो उसने अपने मम्मी को बोला कि मुझे तो आता नहीं है इंग्लिश में, आप मुझे लिखवाओ। हाँ, तो उन्होंने लिखवाया कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट सुमित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के पास रहता है, मैं उसके पास कभी भी जा सकता हूँ, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसने पूरा ऐसे इंग्लिश में याद कर लिया। टॉपिक क्या था? द बेस्ट फ्रेंड। अब वो स्कूल में गया तो टीचर ने ऐसे लिखने के लिए उसको बेस्ट फ्रेंड की जगह दिया फादर पे ऐसे लिखो। उसको तो कुछ आता नहीं था, उसने क्या किया, फ्रेंड की जगह लगा दिया फादर। आई हैव मैनी फादर्स, but Mr. Goyal is my best father. तो who's our best friend? हमें समझना पड़ेगा। हम भौतिक जगत में सुनते हैं हमारा बेस्ट मित्र कौन है। हमारा बेस्ट मित्र होते हैं बुक्स, है ना। भौतिक जगत में कहते हैं ना, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र हैं, क्योंकि आपको जो दुनिया नहीं सिखाएगी वो सब आपको किताब सिखाएगी।
ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी शास्त्र हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। ऑफ कोर्स कृष्णा इज ऑल्सो अवर बेस्ट फ्रेंड, कृष्ण भी हमारे मित्र हैं, लेकिन कृष्ण ने जो पुस्तकें दी हैं उनके माध्यम से कृष्ण अपनी दोस्ती का प्रस्ताव रखते हैं। जैसे हम किसी के साथ मित्रता बनाते हैं ना, तो हम उसे लेटर्स लिखते हैं। आजकल ईमेल का ज़माना है या फिर व्हाट्सएप का ज़माना, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, याद आ रही है तेरी, चलना साथ में पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, वड़ा पाव खाने चलते हैं साथ में, चल नीचे चाय साथ में पीने चलते हैं। तो हम अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ मैसेज भेजते हैं। कृष्ण हमारी बेस्ट फ्रेंड है और वो हमें प्रेम करते हैं। तो प्रेम के स्वरूप कृष्ण ने भी हमें लव लेटर भेजा है। कौन सा लव लेटर भेजा है? हाँ, क्या लव लेटर भेजा है? भगवान ने हमें शास्त्र के रूप में लव लेटर भेजा है। किसी ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मेरे से तो कृष्ण बात नहीं करते। प्रभुपाद के किसी डिसाइपल ने बताया मुझे कि वो कैसे प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो ये भेजा है ना कृष्ण ने लव लेटर आपके लिए, भगवत गीता भेजी है, भागवतम भेजा है, इतनी सारी पुस्तकें प्रभुपाद ने बोला भगवान ने आपके लिए लव लेटर की तरह भेजी हैं। तो प्रभुपाद के एक डिसाइपल मुझे बोल रहे थे, मैं कैसे प्रभुपाद की किताबों को पढ़ता हूँ, मैं ऐसे परपोट प्रभुपाद का खोलता हूँ और ऊपर से लिखता हूँ टू माई डियर सन और नीचे लिखता हूँ फ्रॉम शीला प्रभुपाद। अगर हमारा कोई मित्र, कोई प्रेमी हमें लव लेटर भेजता है तो हम उसे एक बार पढ़ते हैं, फिर दोबारा उसको देखते ही नहीं ना, उठाया पढ़ा, चल भाई ठीक है, सीधा डस्टबिन में। ऐसा करते हैं हम? ऐसा करते हैं नहीं। कैसा करते हैं? उसको हम संभाल के रखते हैं। जीवन में कितनी बार पढ़ते हैं उसको? हाँ, उसको हम बार बार पढ़ते हैं। हमारा टाइम तो लेटर्स वाला है। हम यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी पत्र लिखा भी है और पत्र पढ़ा भी है। आज की जनरेशन के बच्चों को पता ही नहीं कि पत्र का मतलब क्या होता है। जब वो डाकिया बोलते हैं मराठी में, हाँ क्या कहते हैं, डाकिया जब आता है गली में तो सारे लोग बाहर आते हैं, उनको लगता है मेरा लेटर क्यों नहीं लाया। कितने सारे तो गाने बने हैं, डाकिया डाक लाया, हाँ डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द नाम लाया। कितने सारे गाने बने हैं डाकियों के ऊपर, कितने सारे गाने बने चिट्ठियों के ऊपर। तो जब हमारे प्रियतम की कोई चिट्ठी आती है, दूर से परदेश से किसी की चिट्ठी आती है, हम उसे बार बार खोल के पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद की किताबें वास्तव में हमारी बेस्ट फ्रेंड हैं और प्रभुपाद की तरफ से, कृष्ण की तरफ से ये लव लेटर है। इसलिए हमें प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसे कहते हैं हमारे सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के ग्लोरिफिकेशन में कहते हैं, मदेक बंधु मत संगिन, मद गुरु मन महाधन, मन निस्तारक मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। श्रीमद् भागवतम के लिए कहते हैं, हे श्रीमद् भागवतम। क्या है श्रीमद् भागवतम? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने बताया श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का चरित्र है। मैं जब स्कॉन में आई थी तो कभी बोलते थे भगवत गीता, कभी बोलते थे भागवतम। तो मैंने एक बार पूछा कि भगवत गीता और भागवतम अलग अलग है क्या, या एक ही है? एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। स्कॉन में आने से पहले पता था क्या? नहीं पता था। हाँ? तो प्रभुपाद की शरण में आने से हमने कितना कुछ सीख लिया। हमारे शास्त्रों के विषय में ही नहीं पता था हमें। तो सनातन गोस्वामी लिखते, मदेक बंधु, हे श्रीमद् भागवतम आप मेरे एकमात्र सच्चे मित्र हैं। मद संगिन, मेरे सबसे अच्छे साथी हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मद गुरु, आप मेरे गुरु भी हैं। हाँ? जो मित्र होता है वो मित्र को अधिकार से समझाता है, मेरे हिसाब से तेरे को ये नहीं करना चाहिए, मत कर। तो हमारे शास्त्र कभी कभी ऐसे ही हमें समझाते, देखो ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो तुझे नहीं करना चाहिए। मत गुरु, गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, बिना पूछे, आपकी राय नहीं पूछेंगे, गुरु क्या बोलेंगे, आपको ये करना है। तो कभी कभी हमारे शास्त्र गुरु की तरह हमें आदेश देते हैं। मन महाधन, आप मेरे सबसे बड़े धन हैं। वास्तव में हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक धन है, वो है हमारे शास्त्र, शास्त्रों के वचन। भौतिक जीवन में भी कुछ धन होता है, सोना चांदी, हीरा मोती, मकान, दुकान, हाँ,
रिश्तों का भी धन होता है, रिश्तों का धन होता है बच्चे, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, खाना मस्त बनाती मेरी पत्नी इसीलिए उसका गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, है ना, ये धन है हमारा। मेरा पति स्वभाव का कड़क है लेकिन बच्चों को बड़ा प्यार करता है, उसी की वजह से रह रही हूँ। हाँ, तो ये धन है हमारा, रिश्तेदारी में धन है। ऐसी आध्यात्मिक जीवन का क्या धन है, कमाना चाहिए ना। हाँ, अगर हम आध्यात्मिक रिश्तों के धन को आध्यात्मिक पहुंचे, उस गांव में गए तो वहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति उनको रिसीव करने आया, बड़ी सुंदर गाड़ी लाया और उनको बिछा के अपने घर लाया, बड़ा सुंदर महल जैसा उसका घर था और सब चीज वो साधु को दिखा रहे, देखिए ये है मेरे पास, देखिए वो झंडा दिख रहा है येलो कलर का झंडा, जब किसी के पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हो जाती तो वो एक येलो झंडा लगाता है हमारे गांव में। और उन्होंने ऊपर देखा तो उसके घर में तो बहुत सारे येलो झंडे लगे थे। फिर बोला वो आपको वो दूर एक लाल झंडा दिख रहा है, हाँ, उसके पीछे एक लाल झंडा दिख रहा है, हाँ, और उसके भी पीछे एक लाल झंडा है जो आपको नहीं दिख रहा है, वहां तक की सारी जमीन मेरी है। गुरु नानक देव जी समझ गए धन का बहुत अभिमान है। साधु की एक विशेषता होती है, जब हमसे मिलते हैं ना तो हमारी ग्रंथि को काट देते हैं, इलाज नहीं करते, फूंक नहीं मारते, काट देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। गुरु नानक देव ने कहा बहुत अच्छा, आपका तो बहुत वैभव है, आपका तो बहुत पावर है, मेरे को एक छोटा सा काम है आपसे, आप कर लेंगे क्या? उन्होंने बोला हुक्म करो, आप अपना तो इधर डंका बजता है, सारा काम करवा देंगे आपका। तो उन्होंने अपने 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 कपड़ों में से एक सुई निकाली, बोले ये सुई है, ये आप पहुंचा देंगे मुझे, मैं लेके नहीं जा सकता, आप मुझे पहुंचा देना। बोले कहाँ पहुंचानी है? बोले जब मैं दूसरे जन्म में आऊंगा ना तब ये आप मुझे दे देना। तो दूसरे जन्म में मैं सुई कैसे दूंगा आपको? अगले जन्म में जब मिलेंगे तब ये सुई मुझे देना। बोले एक छोटी सी सुई, आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? अरे कुछ नहीं ले जाता, आदमी मरता है तो क्या साथ ले जाता है? तो बोले आपको पता है ये बात कि कुछ साल में नहीं जाएगा? बोले हाँ पता है। तो बोले वो दूर वाले झंडे तक की जमीन आप साथ में कैसे ले जाओगे? तो समझ में आया कि वास्तव में ये धन तो साथ नहीं जाएगा, पर कोई धन तो है जो साथ जाता है। ये शास्त्रों का जो ज्ञान है, भगवान की जो भक्ति है, ये वो धन है जो हमारे साथ जाता है। कभी कभी देखा है, आप भक्ति में जुड़े हैं ना, तो आप देखेंगे कभी कभी जो नरसिंह स्तुति हमने 26 साल में सीखी, हमारे आसपास 3 साल का बच्चा गा रहा है। ये कहाँ से लाया है? पूर्व जन्म से ये धन को लेकर आया है। इसीलिए वो इस जन्म में 3 साल की आयु में, जब बच्चे ठीक से बोलते नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल सीखते हैं, नरसिंह स्तुति गा रहा है बच्चा। तो वो धन कमाइए जो हम साथ में ले जा सके। हमारे शास्त्र वो धन है जो हम साथ ले जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता भगवान के शब्द हैं जो भगवान ने कहा। जब हम भगवान से बात करते हैं तो उसे कहते हैं प्रेयर, प्रार्थना, और जब भगवान हमसे बात करें उसे कहते हैं शास्त्र। भगवान अपने शास्त्रों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। कोई कहता है मेरे से भगवान ने बात नहीं की, क्या भगवान को हम सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से भगवान हमसे बात करते हैं। तो जब कृष्ण के शब्द है भगवत गीता, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे बाकी धर्मों का त्याग करो, यद करोषि यदशनासि यद जुहोसि ददासि, जो भी करते हो ना मेरे लिए करो। श्रीमद् भागवतम भगवान का चरित्र है। कैसा है भगवान का स्वभाव, भगवान कितने महान है, और महानता के साथ साथ भगवान कितने मधुर है, ये श्रीमद् भागवतम हमें समझाती है। कृष्ण महान है, उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है, और वही कृष्ण जब नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मेरा खड़ाऊ लाओ, मुझे देर हो रही है, तो कन्हैया जाते हैं और खड़ाऊ को कहाँ रखते हैं? सर पे रख के लेकर आते हैं। देखा है कहीं ऐसा भगवान? जो भक्त का खड़ाऊ अपने सर पर रखकर लाता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जिसकी एक दृष्टि से सृष्टि हो जाती है,
दूसरी दृष्टि से सृष्टि खत्म हो जाती है। अगर हमारे पास इतना पावर हो तो हम किसी का जूता सर पे रखेंगे क्या? ये भगवान की मधुरता है, जिससे पूरा रूपा लिखते हैं, जिससे भय भी भयभीत होता है, जिससे भय भी भयभीत होता है। जो हिरण्यकशिपु ने सारे ब्रह्मांड की देवी देवताओं को अपने यहाँ नौकर रखा था, उस हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंहदेव ऐसे खेल रहे हैं जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है मारने से पहले। इतने पावरफुल है भगवान, लेकिन वही भगवान यशोदा माँ की डंडी से भयभीत हो रहे हैं। ऐसी भगवान की मधुरता हम कब समझेंगे? यदि हम श्रीमद् भागवतम इस जीवन में नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने इस जीवन में भगवान की मधुरता को नहीं जाना तो व्यर्थ है ये जीवन। और श्री चैतन्य चरितामृत भगवान कृष्ण का मन है। कृष्ण जब अपने मन की बात करते हैं ना तो चैतन्य चरितामृत में करते हैं। हम सबसे अपने मन की बात नहीं करते हैं ना। साधारण सिद्धांत हम सबसे बात करते हैं, दुनिया में उठते हैं, समाज में जाते हैं, लेकिन अपने मन की बात हम किसी बहुत ही अंतरंग मित्र से करते हैं। अगर आपको अपने लॉकर का पासवर्ड बताना हो तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल देंगे? डालेंगे? नहीं। किसे बताएंगे? जो बहुत हमारे दिल के करीब हो, उससे हम बताएंगे कि देखो ये मेरे लॉकर का पासवर्ड है, कभी जरूरत हो तो। हम सबको अपने लॉकर का पासवर्ड नहीं बताते। ऐसे ही भगवान अपना मन बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। और भगवान की करुणा के दर्शन होते हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत में, जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया। जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो 4 नियम धड़ल्ले से तोड़ रहे हैं, जो समाज के भटके हुए हिप्पीज हैं, भगवान की करुणा देखिए, श्रील प्रभुपाद की करुणा देखिए। ऐसे लोग भी भगवान के भक्त बन गए। तो यदि भगवान की करुणा का दर्शन करना है, श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं उन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। देखो कुछ ना कुछ पढ़ने की हमारी आदत होती है ना। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। न्यूज़पेपर पढ़ने की हमारी आदत होती है, न्यूज़ सुनने की हमारी आदत होती है। हम जानना चाहते हैं, जानने की हमारी इच्छा होती है। इंसान को भगवान ने बनाया है इस प्रकार से कि जिज्ञासा उसका स्वाभाविक लक्षण है। छोटे बच्चे कितने सवाल पूछते हैं, तो बाद में हम उन्हें क्या बोलते हैं? माथा नको खाओ, बहुत हो गया बस हो गया, तेरे सवाल खत्म ही नहीं होते। भगवान ने ऐसा बनाया है हमें कि हम जिज्ञासा करते हैं, लेकिन यदि जिज्ञासा भगवान के विषय में नहीं है तो हमारी जिज्ञासा भौतिक विषय में होने के कारण व्यर्थ हो जाती है। इसलिए इस जिज्ञासा को भगवान को जानने में हमें लगाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि जो किताबें श्रील प्रभुपाद ने लिखी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए और पढ़ा भी जाए। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने एक उनके डिसाइपल है श्रील प्रभुपाद के, शुद्ध कीर्ति नाम है उनका। हम अभी उज्जैन गए थे तो उनसे मिले थे उनसे। तो वो बता रहे थे कि एक बार वो श्रील प्रभुपाद की मसाज कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद उनको कहने लगे कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था यहाँ इस भौतिक जगत में, ये कोई अच्छी जगह है क्या रहने के लिए? मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती भेजा। कृष्ण ने बोला कि तुम जाओ। मैंने बोला कि मैं जाके क्या करूँगा वहाँ पे, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो इतनी खतरनाक जगह है, मैं वहाँ जाऊँगा आपको मैं भी भूल जाऊँगा, माया आपकी इतनी स्ट्रांग है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, तुम मुझे नहीं भूलोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूलोगे, लेकिन मैं वहां जाके क्या करूंगा? कोई बात ही नहीं सुनेगा मेरी, मैं क्या सिखाऊंगा? कलयुग के लोगों का देखो स्तर कितना गिर गया है, शुद्र है सारे के सारे, आध्यात्म में किसी की रुचि नहीं है, तो मैं क्या जाके सिखाऊंगा? तो कृष्ण ने कहा बस तुम जाओ और तुम किताबें लिखना, बस तुम किताबें लिखना, इतना करके तुम वापस आ जाओ, बाकी काम संभल जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती कृष्ण ने भेजा, इसलिए ताकि मैं कुछ किताबें लिखकर सब तक पहुंचा सकूं। और श्रील प्रभुपाद रोज रात को शाम को 8
7:30 8 बजे प्रभुपाद आरती के बाद कुछ काम करने के बाद सो जाते थे और 1 बजे 2 बजे प्रभुपाद उठ जाते थे। 2 से 3 घंटे सोते थे और बाकी समय वो किताबें लिखा करते थे। ये किताबें उन्होंने क्यों लिखी है? रातें जाग कर क्यों लिखी है? लाइब्रेरी में रखने के लिए? हाँ, किसके लिए लिखी? हमारे लिए लिखी। और श्री प्रभुपाद के जितने भी डिसाइबल प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद पूछते थे तुम बंगाली हो तो मेरी सारी किताबों का अनुवाद बंगाली में करो। तुम जर्मन हो तो भगवत गीता का अनुवाद जर्मनी में करो। तुम फ्रांस के हो तो तुम भगवत गीता का अनुवाद फ्रेंच में करो। आपको जान के हैरानी होगी, प्रभुपाद की भगवत गीता 80 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। कोई ये नहीं कह सकता मारा भाषा में तो नहीं हूँ केम पढ़ू, मैंने तो खाली गुजराती ज फावे तो इसलिए मेरे को तो नहीं जमता, इंग्लिश में है मेरे को नहीं पढ़ सकती मैं। प्रभुपाद ने हर भाषा में भगवत गीता जशी आए तशी लिखी है ताकि हम हर भाषा में पढ़ सके। हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पढ़ सकते। एक बार श्री प्रभुपाद अपनी ही भगवत गीता अपनी ही कृष्णा बुक को पढ़ रहे थे तो किसी ने पूछा प्रभुपाद ये तो आपने ही लिखी है, आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? यदि आप कोई किताब लिखेंगे तो उसे लिखने के बाद आपको तो पता ही है उसमें मैंने क्या लिखा है, तो आप उसको उठा के क्या ही पढ़ेंगे। ज्यादातर जितने भी राइटर्स होते हैं किताबें लिखते वो अपनी किताबें नहीं पढ़ते, फिर वो दूसरी किताब लिखने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद अपनी ही लिखी किताबों को पढ़ा करते थे। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद आपने ही तो लिखी है, आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा ये किताबें मैंने नहीं लिखी हैं, ये मुझसे लिखवाई हैं। किसने लिखवाई हैं? कृष्ण ने लिखवाई हैं। और कभी कभी किताब पढ़ के खुश होते थे बहुत, अरे देखो कितना अच्छा लिखा है इसमें। खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो कृष्ण ने कितनी अच्छी बात लिखवाई है। एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु जी प्रभुपाद की मसाज कर रहे थे और प्रभुपाद भगवत गीता उठा के बैठे थे। प्रभुपाद कहते हैं श्रुतकीर्ति ये भगवत गीता है, ये इतनी अद्भुत किताब है, यदि तुम उसका रोज एक चैप्टर भी पढ़ लोगे ना, एक चैप्टर भी तुम पढ़ लोगे ना तो तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। श्रुतकीर्ति कुछ नहीं बोले क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे, उनकी रुचि नहीं थी पढ़ने। फिर दूसरे दिन प्रभुपाद को प्रसाद लगा रहे थे, श्रुतकीर्ति अगर तुम ये भगवत गीता का एक पेज भी पढ़ लोगे ना तो भी तुम भवसागर से पार हो जाओगे। फिर भी वो कुछ बोले नहीं। तीसरे दिन श्रील प्रभुपाद बोले अगर इस किताब का तुम एक श्लोक एक लाइन भी पढ़ लोगे ना तो भी इस भवसागर से पार हो जाओगे। तो प्रभुपाद की किताबों में कितना पावर है, कितना उनका पोटेंसी है कि प्रभुपाद की किताबों का एक एक शब्द अपने आप में अद्भुत है। अगर आप एक शब्द पढ़ेंगे तो दूसरा शब्द पढ़ने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़नी भी हैं और श्रील प्रभुपाद की किताबों को हमें बांटना भी है। श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से क्या लाभ होगा? सारे बिजनेसमैन है ना इधर, हाँ बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन कोई बिजनेस सेट करता है तो सबसे पहले क्या सोचता है? प्रॉफिट। अगर कोई कहे कि तुम काम तो करो प्रॉफिट देखा जाएगा, अबे मेरे को पहले बता प्रॉफिट कितना है इसमें। और अगर हमको प्रॉफिट कम लगता है, जमता नहीं है, तो काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती है हमको। अगर कोई बोले कि भैया इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है लेकिन तुमको रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा जागना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है ना, 1 घंटा लेट आएंगे चलेगा, बीवी को कम टाइम देंगे, थोड़ा झगड़ा होएगा चलेगा, लेकिन प्रॉफिट मांगता है। तो प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से कुछ प्रॉफिट होता है क्या? अगर प्रॉफिट हो तो फिर हम प्रयास करें। क्या प्रॉफिट लगता है आपको? बिजनेसमैन है ना इधर सब, क्या प्रॉफिट है? प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से क्या हो जाएगा जीवन में? ऐसे भी जीवन अच्छा ही चल रहा था, अच्छा ही चल रहा है, माला कर लेते हैं, मंदिर आ जाते हैं, तो बुक्स पढ़ने की इतना समय भी नहीं हमारे पास, तो क्यों पढ़े? यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, यस। और कृष्ण प्रेम पाने के लिए, वेरी नाइस। और
क्यों पढ़े? हमारे जीवन का मार्गदर्शन। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजानी चाहिए। छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? रोहित, वेरी नाइस। जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा, कृष्ण से हमारा रिश्ता बनेगा, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा और दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ये दिव्य ज्ञान ही वास्तव में जो प्रभुपाद की किताबों में है, ये दिव्य ज्ञान ही हमें इस भौतिक जगत की आसक्तियों से छुड़ाएगा। अन्यथा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। माया बहुत कठिन है, जितना हमें लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। लेकिन इस माया से हमें ये दिव्य ज्ञान छुड़ाएगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दिव्य ज्ञान की उपमा दी है भगवान ने तलवार से। जैसे तलवार ग्रंथि को काट देती है, दिव्य ज्ञान भी हमारा जो संबंध है इस जगत में माया के साथ आसक्ति उसे काट देता है। जैसे दीपक के जलाने से पूरी जगह रोशनी हो जाती है, ऐसे दिव्य ज्ञान जब हृदय में आ जाता है हमारे अस्तित्व में उजाला हो जाता है। दिव्य ज्ञान की तुलना भगवत गीता में नाव के साथ की है। यदि एक नदी के पार जाना है तो नाव की आवश्यकता है, और इस भवसागर से पार जाना है तो दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमारा मार्गदर्शन करती है प्रभुपाद की किताबें। एक बार श्री प्रभुपाद गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो प्रभुपाद का एक डिसाइपल बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो प्रभुपाद ने ऐसे हाथ बाहर निकाला, कांच पूरा उतारा नहीं, थोड़ा सा कांच उतार के हाथ बाहर निकाला और उसको बोला ये वाली किताब दो। उसने किताब दी और अंदर से पूछ रहे हैं क्या है इस किताब में? तो उसने बोला मुझे पता नहीं। प्रभुपाद ने शीशा नीचे उतारा, तुमको पता नहीं है तो तुम बेच क्यों रहे हो? हाँ, खाली तुमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, तुम्हें पता भी होना चाहिए, पढ़नी भी है, ताकि कन्विक्शन के साथ हम इन किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो श्री प्रभुपाद की किताबों को क्या चमत्कार हुआ है, इन किताबों ने क्या तहलका.com किया है। यदि हमें ये पता चले तो शायद हमारे हृदय में प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की इच्छा उत्पन्न हो। इस बार हम प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में गए थे उज्जैन, वहाँ चंद्रमौली महाराज आए थे। कुछ लोग जानते हैं चंद्रमौली महाराज? इस ओके, वी कॉल हिम डांसिंग सन्यासी। बहुत नाचते हैं, हाँ, एकदम ऐसे बटरफ्लाई की तरह नाचते हैं। उनको आप कॉपी भी नहीं कर सकते, ऐसे नाचते हैं। वेरी ब्लिसफुल, वेरी नाइस। आई थिंक 70 एज होगी उनकी, बट इज वेरी वेरी ब्लिसफुल सन्यासी। तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपका जेलों में भी प्रचार चलता है, आप जेल में भी प्रचार करने जाते हैं। भारतीय जेलों में नहीं, फॉरेन की जेलों में। यहाँ के क्रिमिनल्स थोड़े साइकिक भी होते हैं, दे डिफरेंट माइंडसेट होता है वहाँ के लोगों का। तो आप जेलों में भी प्रचार करने जाते हैं, तो आपका कोई अनुभव है जेल में प्रचार का? तो उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा एक बच्चा था, जर्मनी का था और 5 साल का होगा, अपने माँ बाप के साथ में कहीं एयरपोर्ट पे जा रहा था। तो एयरपोर्ट पे कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। इस बच्चे ने उनको देखा कीर्तन करते, बड़ा आकर्षित हुआ उनसे, लेकिन उसके बाद उसका सामना कभी भक्तों से हुआ नहीं। और वो एक ईसाई था, क्रिश्चियन था, कैथोलिक था, और वो एज ए क्रिश्चियन बड़ा हुआ। 22 साल का बच्चा, 23 साल का। एक दिन वो सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के समय में उससे कुछ गलती हुई और उसके हाथ से एक पुलिस वाला मर गया। मतलब वो अपने आप को बचा रहा था किसी प्रकार से और एक पुलिस वाला उसके हाथ से मर गया एक्सीडेंटली। वो मारना नहीं चाहता था, एक्सीडेंटली पुलिस वाला मर गया। उसको जेल हो गई और आजीवन कारावास मिला। हमारे यहाँ पे आजीवन कारावास मतलब 15 साल, और उसमें दिन और रात मिला दे तो 7 साल। लेकिन वहाँ पे आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास, जब तक जिंदा है जेल में ही रहेगा। और वो 22-23 साल का लड़का था, अच्छा ब्राइट फ्यूचर था उसका। लेकिन जब वो ऐसे जेल में बंद हो गया तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत डिप्रेस हो गया। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि ऐसे जीवन का क्या फायदा, जेल में ही मरना है तो आज ही मर जाता हूँ। तो जेल में कहीं से तो उसने रस्सी का इंतजाम किया। जब रात को सब सो गए तो उसने ऊपर रस्सी लगाई और सोचा मैं टंग जाता हूँ। जब गले में रस्सी डाल रहा था तो जो जेल में बाकी लोग थे उनमें से कोई उठ गया और उसने उसको पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम?
बोले क्या फायदा ऐसे जीवन से, पूरा जीवन मुझे जेल में ही रहना है तो मुझे जिंदा नहीं रहना, मेरी क्या गलती थी, क्या क्या मुझे भगवान सजा दे, क्या गलती थी मेरी। तो उसको उतारा और उसको समझाया, प्यार से बिठाया अपने पास और उसको बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये किताब पढ़ो। वो किताब थी श्रील प्रभुपाद की रीबर्थ, पुनर्जन्म। वो किताब उसको पकड़ाई। ये किताब उनके पास कहाँ से आई, तो चंद्रमौली महाराज बोले कि हम महीने में एक बार जेलों में जाते हैं, वहां जाके प्रचार करते हैं, फ्री में किताबें बांटते हैं, फ्री में प्रसाद बांटते हैं, कीर्तन करते हैं उनके साथ। तो ये किताब हम बांट के आए थे और उन्होंने यही किताब उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे ने वो किताब पढ़ी और इतना इंस्पायर हुआ, उसने बोला नहीं, भगवान ने शायद इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है कि मैं ठीक प्रकार से अपने जीवन को समझूं। मैं तो भाग रहा था, ब्रेक नहीं लग रही थी मेरी गाड़ी में, तो भगवान ने एक ब्रेक दिया गाड़ी में कि सोचो तुम कहाँ भाग रहे हो। और इतना इंस्पायर हुआ वो बच्चा। वो तो महीने में एक बार आते थे, चंद्रमौली महाराज बोले हम तो महीने में एक बार जाते थे, लेकिन ये लड़के ने रोज वहां पे सत्संग शुरू कर दिया। रोज सारे जो कैदी थे उनको जमा करता, कीर्तन करता, भगवत गीता क्लास देता। महीने बाद जब महाराज आते उनको बोलता ये किताब पूरी हो गई, अब दूसरी लो। और इस तरह से जो जेल वाले लोग थे, जो जेलर थे, जो पुलिस वाले थे, वहां वो परेशान हो गए। भाई इस आदमी का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि ये आदमी जो बोलता है लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। छोटा लड़का है लेकिन बड़े बड़े लोग आते हैं, इससे अपनी समस्या कहते हैं, इसके पास आके बात करते हैं। इसका इन्फ्लुएंस तो बहुत बढ़ गया है, तो इसको इस जेल में नहीं रखने हैं, क्योंकि कभी विद्रोह कर सकते हैं ना जेल में कैदी। तो उसको दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। अब दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया तो दूसरी जेल में कोर्स शुरू कर दिया उसने, उसको तीसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। चंद्रमौली महाराज कहते हैं वो बिना सैफरॉन के सन्यासी एक जेल में टिकता ही नहीं, जेल टू जेल प्रचार करता है और घूमता रहता है। ये श्रील प्रभुपाद की किताबों का चमत्कार है। जब उनके जीवन बदल सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। एक बार एक ब्रह्मचारी कह रहा था, बता रहा था अपना एक्सपीरियंस कि वो दिन का 1:30-2 बजा होगा, बेचारा थक गया था, सुबह से कोई किताब गई नहीं, तो किसी बिल्डिंग वाले वॉचमैन से बोला कि मैं बिल्डिंग में किताब थोड़ा देने जाऊं क्या, डिस्ट्रीब्यूट करने। तो उसने बोला कि ठीक है जाओ। गया, उसने भेज दिया। तो किसी दरवाजे पे जाके ठक ठक किया, एक बार किया नहीं खुला, दूसरी बार किया नहीं खुला। फिर सोचा कि सोई होगी माता जी, अंदर बाहर आके चिल्लाएगी मेरे पे नींद खराब कर ली। लास्ट बार नॉक करता हूँ, अगर नहीं खुलेगा तो चला जाऊंगा। तो उसने लास्ट बार नॉक किया, दरवाजा खुला। बोले क्या काम है, बोले कि ये मैं आपको कुछ किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने आया था, देखिए आपको कोई पसंद आए तो मेरे पास कुछ अच्छी किताबें। तो उसने बोला कि ये समय है आने का। तो उसने बोला हाँ सॉरी, आप सो रहे थे शायद। उसने किताब ली और बोला अंदर आओ, बहुत गर्मी है, पानी वानी पियो। उसने बिठाया, उसको पानी पिलाया। बोले तुमको पता है जब तुम नॉक कर रहे थे तो मैं दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। तो उसने बोला शायद आप सो रही होंगी, सॉरी मैंने आपकी नींद खराब की। उसने बोला मैं सो नहीं रही थी। उसको बुलाया और अपने रूम में दिखाया। बोले मैं ये कर रही थी। क्या कर रही थी, पंखे से लटक रही थी। बोले तुम 3 बार नॉक किए तो मैंने सोचा तुमको निपटा के फिर ही फांसी चढ़ती हूँ, और दरवाजा खोला तो तुम मेरे को ये दिए हो, जन्म और मृत्यु से परे। अब पढ़ना पड़ेगा ना इसको, जन्म और मृत्यु से परे क्या है, पढ़ना पड़ेगा ना मुझे। और अगर भगवान की यही इच्छा है तो मैं एक चांस जरूर और लूंगी, ताकि मैं भगवान को निराश न करूं। भगवान चाहते हैं तुम आए हो मेरे दरवाजे पे। ऐसे श्रील प्रभुपाद की किताबों ने कितने जीवन को बचाया होगा। कितने लोग जो डिप्रेस थे, कितने लोग जो परेशान थे, कितने लोग जिनके घरों में झगड़े थे, सब सेट हो गए जब कृष्ण मध्य में आ गए। वास्तव में जब आप किसी को प्रभुपाद की किताब देते हैं ना, तो आप उसे श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। यदि आप श्रील प्रभुपाद की किताब को खोल रहे हैं ना, आप श्रील प्रभुपाद से बात कर रहे हैं। ये प्रभुपाद का पर्सनल संग है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत स्वामी मायापुर में रहते हैं, और उनकी टीम हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड में रैंक 1 आती है, पूरे वर्ल्ड में।
उनका सिस्टम कैसा है, भागवतम सेट हो सकता है, हमने एक भेजा होगा, 10 बेचे होंगे, 20 बेचे होंगे, उनकी गिनती थाउजेंड्स में होती है। इस साल 5,000 भागवतम सेट, 10,000। तो वो बता रहे थे, एक बार आए थे अभी उज्जैन में, तो बता रहे थे कि एक बार हमारी बोले प्रभुपाद की किताबें देखो ऐसी अद्भुत हैं कि खाली अगर उन्हें कोई किताब नहीं लेता ना, तो उनको बोले ये पकड़ के तो देखो कैसी किताब है, हाथ में तो पकड़ो। तो जैसे वो हाथ में पकड़ते हैं ना, उन्होंने प्रभुपाद की किताब को छू लिया ना, उनका आध्यात्मिक अकाउंट खुल गया, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद की किताब को छुआ है, उन्होंने प्रभुपाद की किताब को देखा है। क्योंकि प्रभुपाद की किताब आध्यात्मिक है, ये इनकी आत्मा में छप जाएगी। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा हम लोग सुबह सुबह गाड़ी भर के निकल रहे थे किताब को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सबने सोचा कि थोड़ा पानी वानी नाश्ता वाश्ता ले लेते फिर निकलते। सुबह सुबह का टाइम था, सब अभी दुकानें खोल ही रहे थे, तो उन्होंने बोला जब तक आप नाश्ता पानी खाओ तब तक मैं यहीं से काम शुरू करता हूँ, पूछ के आता हूँ किसी किताब चाहिए क्या। उत्साहित होते ना भक्त बड़े। तो कुछ किताबें लेकर वो दुकानदारों के पास गए जो अभी भी शटर उठा रहे थे दुकानों के। तो उनको बोला कि देखो ये किताब कितनी अच्छी है, सुबह सुबह का शुरुआत प्रभुपाद की किताब से करो, ऐसा उनको समझा रहे थे। तो बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला अरे ये किताब तो कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। तो बोले क्यों ढूंढ रहे हो, कहाँ मिली तुमको। बोले वो बहुत टाइम पहले एग्जीबिशन में गया था, किताब उठाई, उसको खोला, उसको पढ़ा, वो इतनी सुंदर लगी, लेकिन थोड़ा कंजूसी किया मैंने, सोचा कि रहने दो, किताबें घर में बंद करके वापस रख लिया, लेकिन वो किताब दिमाग से निकली ही नहीं। तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ ये किताब तो आप मुझे दे दो। उन्होंने उसको किताब दे दी, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, अपने आप किताब बिक गई, मजा ही नहीं आया। उसने बोला कि कुछ तो उसको और बेचना चाहिए, उसको तो मन है किताबें पढ़ने का प्रभुपाद की, तो कुछ तो और करना चाहिए। तो उसने बोला क्या भाई, ये तो भगवत गीता है, आप भागवतम लो। बोले भागवतम क्या है। अरे भागवतम भगवान का चरित्र है, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, इतनी सुंदर सुंदर ध्रुव की कथाएं हैं, इतना बढ़िया, आप इसका बुक तो देखो, चलो आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ के गाड़ी पे लाया, भागवतम सेट खोला, बोले देखो इसमें कितनी अच्छी तस्वीरें प्रभुपाद ने लिखी हैं, डाली हैं। उसको जज किया, बोले लेकिन मेरे पास इतना पैसे नहीं है अभी। बोले आप किताब ले जाओ, एड्रेस दे जाओ, हम अपने आप आ जाएंगे आपसे पैसे लेने के लिए, आप किताब ले जाओ। तो वो पूरा सेट उठा के 18 किताब भागवतम की उठा के वो अपने घर आया। आप तो टीचर लगते हो देखने से। बोले हाँ आपको कैसे पता, कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्ट है आपका, आप टीचर ही हो सकते हैं। तो घर आया, घर जाकर उसने कार्टून रखा 18 किताबों का। बीवी ने बोला ये क्या लाए हो, ये कहाँ रखेंगे, इतनी सारी किताबें तो उठा के ले आए। अरे बोला भाग्यवान, इतनी अच्छी किताब है तुम देखो तो। उसे बोले देखूं क्यों मैं इसको उठाओ घर से और बाहर ले जाओ। बहुत झगड़ा हो गया दोनों में, बहुत झगड़ा हो गया। मैं कहाँ रखूंगी इतनी सारी किताबें, तुम उठा के ले आए हो। इतना झगड़ा हो गया कि पति ने बोला मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। वो रात को झगड़ा करके घर से निकल गया, अपनी फ्रेंड के यहाँ गया। उसने बोला यार मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, कल सुबह जाऊंगा, किताबें वापस कराऊंगा, अगर तू प्लीज मेरी हेल्प करे तो किताबें तेरे घर पे रख लूं। वो किताब बहुत अच्छी लगती है मेरे को, देखो ना मजा आ जाएगा देखने में, इतना सुंदर कवर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो तेरे यहाँ पे रख लूं। बोले तुम इतना बोल रहे हो ना, इतना बोल रहे हो ना कि मेरा मन करे तुम मेरे यहीं रखो। तुमको जो पढ़नी होगी एक किताब ले जाना, दूसरी ले जाना और पहली रख के जाना, मैं भी पढ़ूंगी तुम भी पढ़ना। तो दोनों का नक्की हो गया, ये भी खुश हो गया। सुबह खुश होकर घर आया, कार्टून उठाया। तो भी बोली कहाँ जा रहे हो, बोले किताबें वापस देने जा रही। ये किताबें कहीं नहीं जाएंगी। एक रात में क्या हो गया, बोले क्या हो गया, तुम क्या हुआ, क्या ये जादू हुआ कुछ, तुमने क्या एक रात में 18 किताबें पढ़ ली क्या, तुमको जम गई क्या। तो उसका बेटा आके बोलता है पप्पा ये किताबें तो बहुत अच्छी हैं, हमने रात को सारी तस्वीरें देख ली, इसमें कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, आपकी किताबें किसी को मत देना। तो कैसे प्रभुपाद की किताबें हृदयों को परिवर्तित कर सकती हैं, छूने मात्र से, देखने मात्र से। यदि इतना अनुभव है तो क्या पढ़ने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। क्या हम इस भौतिक जगत में अपना जीवन बदलने नहीं आए हैं, हम यही तो करने आए हैं। एक बार एक व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकला, तो एक भी किताब सुबह से शाम तक बिकी ही नहीं, बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया। ऐसा कहते हैं कि यदि आप भगवान के लिए प्रयास करते हैं ना,
तो रिजल्ट क्या है भगवान वो नहीं देखते, है ना। जैसे कोई व्यक्ति साड़ी बेचने निकले, 10 साड़ी बेचेगा तो उसको 10 साड़ी का प्राइस मिलेगा, नहीं बेचेगा तो 0 प्राइस। लेकिन भगवान का जो कार्य हम करते हैं वो इतना अद्भुत है कि उसका रिजल्ट भगवान नहीं देखते। जैसे जटायु ने भगवान के लिए युद्ध किया रावण से, हार गया था कि जीत गया था? हार गया, सीता को बचा नहीं पाया रावण से। दूसरी ओर अर्जुन ने भगवान के लिए युद्ध किया, जीता कि हारा? जीत गया। दोनों का रिजल्ट अलग अलग है, लेकिन भगवान की तरफ से दोनों को जो मिलने वाला परिणाम है वो सेम। क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि हम परिणाम क्या ला रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। तो अगर एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर बुक्स लेके निकला है, 10 किताब बेच के आया और एक जना एक भी बेच के नहीं आया, किसको फायदा मिलेगा? दोनों को सेम। तो ये बेचारा बड़ा परेशान था, सोच रहा था कि सुबह से एक भी बुक नहीं गई, क्या बोलूँगा मैं। कोई सोचेगा कि मैंने प्रयास किया, टेम्पल प्रेसिडेंट बोलेगा तो किधर जाके बैठ गया होगा, कोशिश भी नहीं किया होगा। तो फिर उसने एक लड़की देखी ऑफिस से निकली, तो उसको जाके बोला कि प्लीज किताबें ले लो ना, टेम्पल प्रेसिडेंट खाना नहीं देगा मेरे को। उसने सोचा हाय बेचारे को खाना नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है। तो सोचा अच्छा ठीक है दे दो। कितनी? तो बोली सारी दे दो, अच्छे से खाना मिलेगा तुमको। तो उसने 10 की 10 भगवत गीता उसके लिए। और जब वो ट्रेन में चढ़ रही थी मेट्रो में, तो उसने सोचा कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे घर में तो इतने कड़क क्रिश्चियंस हैं कि कोई और धर्म की किताब जाती नहीं, मैं क्या करूँगी इसका। तो उसने सब जो वहाँ ट्रेन में बैठे थे लोग, उनसे पूछा कि यू वांट अ गिफ्ट, आपको गिफ्ट चाहिए? ऐसे ऐसे करके उसने किताबें बांटना शुरू किया। 9 भगवत गीता बांटने के बाद एक उसने सोचा कि देखो तो सही है क्या इसमें, यही अद्भुत जादू है प्रभुपाद की किताब का। आप हाथ लगाएंगे पढ़ने का मन करेगा, आप उसको खोल के पढ़ेंगे आपको फॉलो करने का मन करेगा, और आप फॉलो करेंगे भगवत धाम पक्का। तो ये किताब वो अपने घर ले गई, पर्स में डाल दी और पर्स आके रखा उसने। ऑफिस से थकी हुई आई थी, खा के पी के सो गई। अपने पापा के साथ रहे। उसके पापा ने जब उसका पर्स उठा के अंदर रखा तो देखो बहुत भारी है भाई, क्या है इसमें? खोल के देखा तो भगवत गीता। उनको बहुत गुस्सा आया। तुम अपनी बेटी को बोलने गया, देखा वो सो रही थी, कैसे ला सकती है ये धर्म की किताब हमारे घर में? हमारे घर में कोई और धर्म की किताब नहीं आएगी। तो उसने भगवत गीता उठाई और ऐसे खिड़की से खोल के धड़ाक बाहर फेंकी। जब उसने किताब बाहर फेंकी, 10 माले पे वो रहता था, 4थे माले पे एक व्यक्ति रो रहा था कि प्रभु कुछ तो बोलो, मैं इस जीवन का क्या करूं, मैं थक गया इस जीवन से, नहीं चाहिए मुझे ये जीवन, कुछ तो बोलो। वो भगवत गीता नीचे गार्डन में गिरी। वहां पे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन रखी थी, यू नो ट्रैम्पोलिन, जिसमें बच्चे ऐसे ऐसे जंप करते हैं, ट्रैम्पोलिन रखी थी नीचे गार्डन में। वो भगवत गीता 10 माले से नीचे ट्रैम्पोलिन पे गिरी, ठप्पा खा के कड़ांग करके उसके हाथ में आई। 4 माले पे जो बैठा था। जब उसने वो भगवत गीता देखी तो उसने गर्दन बाहर निकाली कि आई कहाँ से, किधर से टपकी है मेरे पास। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है। क्या समझा वो? ये ईश्वर ने अपने तरफ से मुझे ये जवाब भेजा है। और जब हमारे मन में ये भावना आती है ना कि ये भगवान ने मुझे भेजी है जवाब के रूप में, तब हम उससे उतनी ही श्रद्धा से पढ़ते हैं। और वो उतनी ही श्रद्धा से उसे पढ़ने लगा। उसमें प्रभुपाद जगह जगह लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वो करने लगा। जहाँ जहाँ जो जो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर सकता था वो करने लगा। और जब किताब के लास्ट में पहुंचा तो सेंटर का पता होता है, प्रभुपाद के सेंटर कहाँ कहाँ है, भगवत गीता के लास्ट में लिखा होता है। वो सेंटर पे गया और उसने बोला कि मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया उसका चल रहा था। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसको ज्वाइन करे हुए हो गए। तो हर व्यक्ति को लगता है एक प्रोग्राम हमारे यहाँ रखो ताकि हमारे आसपास के लोग भी जुड़ सके, है ना। वैकुंठ प्रभु जी बोलेंगे प्रभु इधर भी आपके यहाँ एक प्रोग्राम रख लो, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लेना, कोई 2-4 लोग तो जुड़ेंगे। तो उसने बोला हमारी बिल्डिंग में प्रोग्राम रखो ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके। तो उन्होंने उनकी बिल्डिंग में प्रोग्राम रख लिया। ये 10 फ्लोर वाले बोले कि ये तो हद हो गई, ये हमारी बिल्डिंग में हरे कृष्णा का प्रोग्राम आ गया, हमारे यहाँ तो सारे क्रिश्चियन ही रहते हैं, जरा देखो तो सही क्या चल रहा है नीचे। ये नीचे आए
और ये व्यक्ति कथा सुना रहा है कि वो हरे कृष्णा में कैसे आया, कैसे 4 माले पे वो रहता है और बालकनी में वो रो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज आंसर, मेरी जिंदगी को मैं कहाँ ले जाऊं। और भगवान ने उनको ये किताब भेजी और ये बोल पड़े ऊपर से, बोले वो किताब भगवान ने नहीं भेजी थी तुमको, किसने भेजी? वो तो मैंने इसे बोलेगा कि फेंकी थी। सोचा सारे लोग तो पकड़ के मारेंगे मुझे, कुछ बोला ही नहीं। बोला मैं पढ़ सकता हूँ ये किताब में ऐसा क्या है कि आपका जीवन इतना परिवर्तित हो गया, कैन आई गेट अ कॉपी? यस श्योर, व्हाई नॉट। और आज वो व्यक्ति ही बिल्डिंग में सबसे ज्यादा प्रचार करता है। ये प्रभुपाद की किताबों का जादू है। ऐसे अद्भुत है प्रभुपाद की किताबें। कहते हैं कि भगवान ने हर युग में एक अवतार लिया है, लेकिन कलयुग का हाल बहुत खराब है, इसलिए भगवान ने कलयुग में 3 अवतार लिया। बोला कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु कहते हैं बोलो कृष्ण, भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज कृष्ण, भगवान ने अर्च विग्रह के रूप में अवतार लिया। हमने पिछली बार पढ़ा, मूर्ति नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो भगवान ने इस कलयुग में अर्च विग्रह के रूप में अवतार लिया। और प्रभुपाद ने तो ऐसा अद्भुत कार्य किया कि कोई समय था जब इंद्रदुम्न महाराज को भगवान के दर्शन करने के अर्च विग्रह के रूप में वो पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे, उन्हें एक विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। नील माधव भी उनके पहुंचने से पहले गायब हो गए। इंद्रदुम्न महाराज किसी अर्च विग्रह का दर्शन नहीं कर पाए। इतना हृदय में प्रेम था फिर भी। लेकिन प्रभुपाद को देखिए, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी को उन्होंने विश्व भर में पहुंचा दिया है। आप जहां भी जाएं इस्कॉन के मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा, करो कृष्ण शिक्षा। शास्त्र के रूप में भगवान ने इस कलयुग में अवतार लिया है। श्रीमद् भागवतम के लिए कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी पूछते, सूत गोस्वामी से शौनिक आदि पूछते हैं कि भगवान तो चले गए, अब कलयुग आ गया है, अब धर्म किसकी शरण में है? भगवान कहाँ है? धर्म किसकी शरण में है? तो सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान एक पैर उठा के चले गए हैं और दूसरा पैर रख के वापस आ गए हैं। श्रीमद् भागवतम के रूप में स्वयं कृष्ण वापस आए। तो श्रीमद् भागवतम के रूप में स्वयं भगवान हमारे पास आए। यदि हम भगवान कुछ सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में हम कृष्ण से मिल सकते हैं। नारद मुनि मिलने आए थे कृष्ण से, आप भी कृष्ण से मिल सकते हैं। एक बार एक लड़की ने, क्रिश्चियन लड़की थी, आप अगर जानते हो इंद्रदुम्न महाराज को, तो इंद्रदुम्न महाराज हर साल एक बहुत बड़ा मेला रखते हैं शिवराम स्वामी के लिए। बहुत बड़ा मेला बाहर की कंट्रीज में रखते हैं। तो टेक्सास में एक बहुत बड़ा कृष्णा फेस्टिवल करके बहुत बड़ा मेला रखा गया। गुरु सॉरी मैं टाइम देखा नहीं। कंटिन्यू माता जी प्लीज। 15 मिनट्स। तो टेक्सास में एक, अच्छा 9:15 बजे, ठीक है। टेक्सास में उन्होंने एक बहुत बड़ा मेला वो हर साल लगाते हैं, उसका नाम है कृष्णाज लैंड, जहाँ पे सब लोग, कुछ 15 दिन का फेस्टिवल होता है, स्टॉल्स लगते हैं, क्लासेस होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वो बच्चे वहाँ पे, बड़े वहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। तो वो देखने के लिए आए तो एक लड़की उस फेस्टिवल में आई, 13-14 साल की लड़की थी, अपने फ्रेंड्स के साथ आई। तो बच्चों को महाराज मोस्टली किताबें फ्री में दे देते हैं या बहुत कम प्राइस में दे देते हैं। कॉम्पिटिशन्स रखते हैं तो उनको साड़ी गिफ्ट में देते हैं, फिर पहनना भी सिखाते हैं। हाँ, तो ये लड़की 13-14 साल की आई तो उसको एक किताब गिफ्ट में मिली। तो ये किताब गिफ्ट में मिली या खरीदी उसने। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था किताबों में, लेकिन अब सब खरीद रहे थे, उसको भी अच्छी लगी। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान, ये किताब लेके वो घर आ गई। और घर आके किताब रख के कहीं भूल गई, उसको याद भी नहीं था किताब का, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ने में।
कुछ समय बाद उसकी माँ ने सफाई की तो उसको ये किताब मिली और उसकी माँ उसे डांट रही थी कि तुम फालतू की किताबें ले आती हो, तुमको पढ़ना है तो बाइबल पढ़ो, ये क्या उठा के तुम ले आई हो, क्या जरूरत है ये किताब पढ़ने की। एक चीज जो मैं इस बात से सीखती हूँ जब भी मैं इस तरह की कोई कहानी पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है देखो क्रिश्चियंस कितने अवेयर हैं कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मुस्लिम्स कितने अवेयर हैं कि उनके बच्चों को इस्लाम की शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन हिंदू अवेयर नहीं है अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ाना है। हमारे बच्चों को हमारे शास्त्र जरूर पढ़ाने चाहिए। हमारे शास्त्र हमारे बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना कि पांडव इतनी बड़ी मुसीबतों में से भी निकल आए, तो उनको समझ में आता है मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि इतनी तकलीफों में रहकर भी उन्होंने धर्म का साथ दिया, गलत काम नहीं किया, तो हमारे बच्चे सीखते हैं कि हमें भी गलत काम नहीं करना चाहिए। भगवान उसके साथ है जो धर्म के साथ है। तो हमारे बच्चों का विवेक मजबूत होता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में उनके सामने चॉइस तो आएगी। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ता। उनका संस्कार, उनका पठन, उनका विवेक कितना मजबूत है। तो हमारे बच्चों को शास्त्रों की शिक्षा कहानियों के माध्यम से हमें देनी चाहिए। ये हमारी माओं का फर्ज है। वैसे तो दादियाँ नानियाँ ये काम करती थी, लेकिन आजकल हम रहते नहीं दादियों नानियों के साथ, तो कम से कम घर घर की कहानी, कौन सी सीरियल आ रहा है आजकल बड़ा फेमस, मुझे कोई बोल रहा था कि उसके जीवन में क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कौन कौन सी कहानियां हैं हमारे बच्चों को सुनानी चाहिए। राम की कहानी सुनानी चाहिए, पांडवों की कहानी सुनानी चाहिए। तो ये हमारा फर्ज है। तो ये बच्ची को डांट पड़ रही थी, इतने में उसकी दादी आई ऊपर से, वो तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उसने बोला दे मेरे को ये किताब, ये लड़की बिल्कुल सुधरेगी नहीं। ऐसा करके वो किताब ले गई। तो मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ तो होने वाला है, क्योंकि उन्होंने किताब को छू लिया है प्रभुपाद की किताब को छू लिया है, कुछ तो होने वाला है। तो वो किताब अपने घर ले गई और सोचा देखूं जरा क्या लिखा है किताब में। पढ़ी तो हंसी। उन्होंने किताब पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी। अब ये किताब उनको अच्छी लगी कि पूरी कहानी, ये लड़की शिवराम महाराज को एक लेटर लिख रही है। शिवराम महाराज से कहती है कि मैं आपके मेले में आई थी, ये किताब मुझे मिली और ये किताब मेरी दादी तक पहुंची। मेरी दादी ये किताब पढ़ के इतनी प्रभावित हुई कि न केवल वो जप करने लगी, डॉन की तरह डंडा उठा के सबसे जप कराती थी। बोलती थी सब लोग बैठो इधर, बच्चे बड़े सब बैठेंगे, सब लोग साथ में जप करेंगे। सबका नॉनवेज उन्होंने बंद कर दिया, यहाँ तक कि मेरा बेचारा कुत्ता है वो भी घर में नॉनवेज नहीं खा सकता उसके लिए भी ऑफर करके वेजिटेरियन फूड घर में आता है। हमारा डॉगी भी वही खाता है। और जब उन्होंने किताब पढ़ ली, जब करना शुरू किया, तो पास के सेंटर में जाके वो अपनी पेंशन का सारा पैसा देके श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद की सारी किताबें ले आई। वो सारी किताबें पढ़ती है, सबको प्रचार करती है, प्रभुपाद की मूर्ति के सामने बैठ के रोती है, जप करती है, और प्रभुपाद उनको सपने में आके उनसे बात करते हैं। तो शिवराम महाराज को लिखती है, महाराज कौन है प्रभुपाद, ये कौन है, कौन मेरी दादी की सपने में आकर ऐसे हमको बताता है। मेरी दादी कितनी बूढ़ी हो गई है, सबको बोलती है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। आप तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य है ना, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपने श्रील प्रभुपाद को देखा है, मैं देख पाऊंगी क्या कभी श्रील प्रभुपाद। ऐसे वो महाराज को लेटर लिखती है। जब महाराज को ये लेटर मिलता है तो महाराज रो पड़े, और महाराज ने श्रील प्रभुपाद को एक लेटर लिखा, श्रील प्रभुपाद आप फोटो में से उसको क्या बोलते हो, मुझे तो आज तक कुछ बोला नहीं। आपने अपनी किताबों से उसको क्या समझाया है, मुझे तो आज तक समझाया नहीं। आपने उसको ऐसा क्या दे दिया कि उसको इतना विश्वास है, मुझे उतना विश्वास नहीं। मैं तो आपका शिष्य हूँ, वो तो आपसे कभी मिली नहीं। क्यों उसको इतना विश्वास है कि मूर्ति में भगवान है, मुझे उतना विश्वास नहीं। श्रील प्रभुपाद मुझे भी रोना है आपके लिए, मुझे भी वो दीजिए जो आपने उसको दिया। हो सकता है हमें लगता होगा कि हम श्रील प्रभुपाद से मिले नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद से मिल सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। प्रभुपाद की कृपा से
हम किसी न किसी प्रकार से इस हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़ गए हैं। इसलिए हमारा फर्ज है कि प्रभुपाद की किताबों के माध्यम से हम स्वयं को जोड़े रखें और दूसरों को भी इससे जोड़ें। आप अगर किसी को कुछ सुनाएंगे तो क्या समझा पाएंगे 5 मिनट में, लेकिन अगर किसी को एक किताब पकड़ा दी तो वो उसको घर ले जाएगा। प्रभुपाद की किताबें टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, कभी न कभी तो वो फटेंगी। मुझे याद है हम जब इस सूरत में आए थे नए नए, तो प्रकाश के चाचा लाइफ मेंबरशिप लिए इस्कॉन की। तो उस समय पे जब लाइफ मेंबरशिप लेती थी, 1998 की बात है, तो उस समय पे साथ में प्रभुपाद की सारी किताबें गिफ्ट में मिलती थी। आजकल शायद नहीं मिलती। उस समय पूरी किताबें पूरा सेट प्रभुपाद की किताबों का गिफ्ट में मिलता था। तो अंकल ने बोला कि अब मैं दुबई रहते हैं वो, तो उन्होंने बोला मैं अब दुबई थोड़ी ना किताबें ले जाऊँ, कौन पढ़ेगा हमारे यहाँ। तो प्रकाश बोला ये किताबें तुम ले जाओ। प्रकाश ने ऑफिस में रखी, फिर उसको लगा कि मेरी बीवी को किताबें पढ़ने का शौक है, वो घर ले आया। बोला ये किताबें मिली है, देख ले क्या है। मैंने किताबें देखी तो मैं एक्साइटेड हो गई, क्या है। मैंने खोला और पहली किताब जो मेरे हाथ में आई वो थी ईशोपनिषद, द टफेस्ट बुक, आई थिंक द टफेस्ट बुक। अब मैंने इसको खोला और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखा है यार, ये कहाँ से लाई हुई किताब, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें। ऐसे करके मैंने किताबें बंद की और कार्टून को पैक किया और घर में जो सबसे ऊंची जगह थी उस पर डाल दिया। ये किताबें हमारे घर में 98 में आई थी और 2003 तक पढ़ी रही, मैंने खोली भी नहीं। लेकिन प्रभुपाद की किताबें ना टाइम बम होती है, टाइम बम फटती है, सोच लेना। उसके बाद मैं मेले में गई, यहाँ पे बहुत बड़ा बुक फेयर लगता है वनिता विश्राम में, अगर किसी को पता हो तो वहाँ पे मैं किताबें ढूंढने गई, कोई स्पेसिफिक किताब में ढूंढने गई। तो वहाँ पे इस्कॉन का भी एक स्टॉल लगा था किताबों का। तो मैंने जाके पूछा ये वाली किताब मुझे चाहिए, आपके पास है क्या। तो बोले कि ये वाली किताब कोई खास नहीं है, आप देखिए हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छी किताब है। मैंने बोला ये किताब है, ये तो है मेरे पास, पर ये तो समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को तो पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले समझाने के लिए हम है ना, आपका नंबर दो। नंबर ले लिया और दूसरे दिन ही मुझे बुला लिया। और फिर 2006 में मैंने जब किताबें निकाली और खोली और देखी तो मुझे लगा इन्हीं किताबों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। इसलिए प्रभुपाद की किताबें इतनी अद्भुत हैं। तो क्लास स्टोरी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मायापुर में भक्ति शास्त्री करने के लिए 2 भक्त आए। एक भक्त अफ्रीका का था और एक भक्त कहीं और किसी देश का था। मेरे पास नोट्स नहीं है कहाँ से वो आए थे। 2 भक्त फॉरेनर थे दोनों। तो दोनों भक्त, बहुत साल पुरानी बात है, तो दोनों भक्त मायापुर में रुके हुए थे और बहुत मच्छर थे, भक्ति शास्त्री करने आए थे। तो ये जो भक्त था रात को सो नहीं पा रहा था क्योंकि बार बार मच्छर काट रहे थे, तो ऐसे एक मच्छर को मार रहा था बार बार। तो ये जो दूसरा भक्त था वो उसको बोल रहा था कि देखो ऐसे मत करो, मच्छरों को मारते नहीं, ये जीव है, तुम्हें पाप लगेगा, तुम भक्ति शास्त्री करने आए हो, भगवान को जानने आए हो और ऐसे जीवों को मार रहे हो। तो बोली बहुत मार रहे हैं मेरे को, भाई आप बहुत करुणा वाले होंगे, मेरे से इतना सहन नहीं हो रहा। तो कुछ दिन बाद उसको दोस्ती हो गई, रूममेट्स थे। तो उसने पूछा आप कैसे आए भक्ति में। हमारा क्वेश्चन होता है ना, ये परंपरा से आ रहा है। नारद मुनि से पूछा व्यासदेव जी ने, आप कैसे आए भक्ति में। तो नारद मुनि ने अपनी कहानी सुनाई, मैं भक्ति में कैसे आया। तो हमको भी कोई मिलता है तो जिज्ञासा होती है, आप कैसे आए भक्ति में। तो उसने पूछा प्रभु आप कैसे आए भक्ति में, आपके हृदय में कितनी करुणा है, ये मच्छर इतना काट रहे फिर भी आप मारते नहीं उनको, आप कैसे आए भक्ति में। तो उसने बोला कि मैं आर्मी में कर्नल था। ये सच्ची घटना है, जो भी घटनाएं मैंने सुनाई ये सब सच्ची हैं। बोला मैं आर्मी में एक कर्नल था और हमारी आर्मी ने पास की जो कंट्री थी, वहाँ का जो विलेज था, उस पर अटैक किया था। इन्वेज कहते हैं, प्रॉब्लम इन्वेज, हमला किया था। और जब आर्मी किसी गांव को या किसी सिटी को इन्वेड करती है ना, तो उस सिटी के लोगों को बिना देखे मारती है, बस खत्म करना है उसको, पूरी सिटी खाली करनी है। जो भाग गए वो ठीक है, बाकी जो बच गया उनको मरना ही है।
तो वी वर इन्वेडिंग द सिटी, तो हम उसमें घुसे और हमें ये बोला गया हमारे चीफ की तरफ से कि जो 7 दिन में ये गांव खाली करा देगा ना, उसको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो हमने सोचा तो बड़ा बढ़िया है, सबको मारो काटो खत्म करो, फिर 15 दिन की छुट्टी पे जाओ। तो बोले मैं उसका हेड था और मैंने क्या फैसला लिया, अपने बॉयज को मैंने बोला जितने भी मेल्स हैं उनका सबका गला काट दो, जितने भी फीमेल्स हैं उनको तुम आपस में बांट लो, द वे यू वांट टू एंजॉय आप एंजॉय करो, लेडीज को ले जाओ। और जितने भी बच्चे हैं उनको हमने पेड़ से टांग के उसके ऊपर गोली का निशाना प्रैक्टिस किया। कैन यू इमेजिन द क्रूएलिटी, कितना क्रूएलिटी होगा कि किसी को मार देना, छोटे मासूम बच्चों के साथ में एक टारगेट बोर्ड की तरह खेलना कि नहीं नहीं इसकी राइट वाली आंख उड़ानी है, नहीं 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 इसकी लेफ्ट वाला कान उड़ाना है, इसका निशाना अच्छा है। और लेडीज के साथ तो कहीं पे भी इन्वाइडिंग हो, सबसे ज्यादा सफर अगर कोई करता है तो स्त्री जाति करती है। 8 दिन में मैंने पूरा गांव खाली कर दिया, सबको मार डाला और मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली। 15 दिन की छुट्टी के लिए मैं ट्रेन में बैठा, मेरी यूनिफॉर्म में था मैं जैसे ही डब्बे में चढ़ा सारे लोग देख के मुझे सहम गए। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हंस नहीं रहा था, इतना डरे हुए थे सब लोग। और मैं टक 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 अपनी यूनिफॉर्म में घूम रहा था डब्बे के अंदर। मेरी नजर पड़ी एक खिड़की पे बैठे हुए व्यक्ति पे जो ऐसे मुंह पे किताब रख के कुछ पढ़ रहा था। और जब मैं उसकी तरफ गया तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कुछ हुई नहीं। इतना बड़ा ईगो होता है ना, सब लोग मुझसे डर रहे हैं और वो मुझे देख के कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो मैंने उसको ऐसे गुस्से से देखा, उसने मुझे देख के मुस्कुरा दिया। मैंने उसकी किताब को अपनी बंदूक से नीचे किया और मैंने उसको बोला तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो उसने बोला डर क्यों लगेगा? बोले मैं तुम्हें मार सकता हूँ। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। उसने बोला व्हाट डू यू मीन? थोड़ी देर बाद घूम के आया और देखा वो बड़े आराम से पढ़ रहा है और उसको ऐसे देख के बोलता है तुम्हें जो ये शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ये सवाल प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा था। क्या सोर्स है तुम्हारे पावर का, जिस पावर पे तुम मेरे सामने गर्दन उठा के खड़े हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद ने बोला जिस सोर्स के ऊपर आप निर्भर करते हो वही मेरा सोर्स है, श्री विष्णु। तो उसने बोला ये भगवत गीता है, इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। तो उसने उससे भगवत गीता छीन ली। बोला आई कम बैक टू यू, मैं आता हूँ अभी तुम्हारे पास, मैं आता हूँ अभी तुम्हारे पास। वो भगवत गीता लेके वो कोने में चले गए और उसको पढ़ने लगे डच कंट्री के थ्रू, किसी डच कंट्री के, और भगवत गीता डच लैंग्वेज में थी। वो उसको पढ़ने लगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। 1.5 दिन का उनका सफर था और वो दिन और रात, पूरी रात और दिन भगवत गीता पढ़ते रहे। और उनके घर आने से पहले का जो स्टेशन था वो उस पे उतरे, उस भक्त को सॉरी बोला, उतरे और वहां पे उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके उसके ऊपर, जब कोई रिटायर होना चाहता है ना तो अपनी यूनिफॉर्म को रेस्पेक्ट के साथ आर्मी में वापस भेजता है। उसने उस यूनिफॉर्म को पैक करके उसको कोरियर करवाया स्टेशन पे और उस यूनिफॉर्म को भेज दिया और वहीं से वो घर गए ही नहीं। वो सीधा जो नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर है वहां चले गए। जब इस भक्त ने ये सुना कि ये आदमी कैसा आदमी था, वो बेचारा डर गया। बोले इतना परिवर्तन, आपने अपने हाथ से 10,000 लोगों को मारा है और आज आप एक मच्छर नहीं मारते, इतना परिवर्तन। बोले ये चमत्कार है, श्रील प्रभुपाद की कृपा है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का ये अद्भुत मैजिक है। श्रील प्रभुपाद से एक बार पीसी सरकार श्रील प्रभुपाद से वृंदावन में मिलने आए तो श्रील प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मैं आपके भक्तों को थोड़ा एंटरटेन करना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ जरूर। प्रभुपाद भी बैठ गए छोटे बच्चे की तरह और वो मैजिकल ट्रिक दिखा रहे थे। कभी कबूतर प्रेजेंट हो रहे थे, कभी कबूतर को गायब कर रहे थे, कभी किसी को बुलाते थे, पर्दा उठा देते तो गायब हो जाता था। तो सब खूब ताली बजा रहे थे। तो पीसी सरकार बड़े खुश हुए। तो पीसी सरकार बोलते हैं प्रभुपाद आई एम अ गुड मैजिशियन। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ तुम तो बड़े अच्छे मैजिशियन हो।
फिर उससे पूछते तुम क्या क्या गायब कर सकते हो? बोलते प्रभुपाद सब कुछ, मैं तो सब कुछ गायब कर सकता हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला पीसी सरकार, क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकते हैं? पीसी सरकार बोले नहीं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोले लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकता हूँ। तो वो बोले प्रभुपाद आप मुझसे बड़े मैजिशियन हैं, यू आर बिगर मैजिशियन देन मी। तो प्रभुपाद के ये जादू यदि आप देखना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद की किताबों को खोलिए, वो आपसे बात करेंगी। यदि मन परेशान है ना, किताब उठाइए और उसको खोलिए, आपको ऐसा लगेगा जो मन में चल रहा था ना, वो प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं। प्रभुपाद बड़े अद्भुत हैं। और हमारे सेंटर्स जो भी इस्कॉन के आज भी चल रहे हैं ना, उसे श्रील प्रभुपाद ही चला रहे हैं, हम और आप नहीं चला रहे, प्रभुपाद ही चला रहे हैं। प्रभुपाद की किताबें ही आज भी प्रचार कर रही हैं। तो हमारा फर्ज है, जिन किताबों को प्रभुपाद ने रात जाग कर लिखा है, जिन किताबों को प्रभुपाद ने अपने सभी दिव्य ज्ञान से भर दिया है, उन किताबों को हम पढ़े भी और डिस्ट्रीब्यूट भी करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? मतलब ये 2 प्रश्न हैं। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने पर जो निराशा होती है, तो उसके लिए क्या करें कि निराशा होती है ना, बुक नहीं डिस्ट्रीब्यूट। तो एक्चुअली देखो, मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रयास भगवान देखते हैं। पर मैं और मेरी फ्रेंड रथ यात्रा में, आई एम अ वेरी बैड बुक डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम टेलिंग यू, वेरी बैड। मुझसे बिल्कुल नहीं होती, मुझे बिल्कुल नहीं आती। मैं पढ़ा देती हूँ और फिर सबको बोलती हूँ ये किताब सबको पढ़ानी है मुझे, तो सारे लोग एक ही किताब ले लो। तो सब लोग क्योंकि पढ़ानी है, पढ़ते हैं वो किताब, तो जितने भी स्टूडेंट सबको एक एक किताब में बेच देती हूँ। पर अदरवाइज मैं जाके किताब डिस्ट्रीब्यूट करना मुझे नहीं आता। तो हम लोग सब रथ यात्रा में थे, तो मेरी फ्रेंड और मैं दोनों ऐसे 2-3 किताबें रखी, जब ट्राई तो करते हैं, आती तो नहीं, चल ट्राई करते हैं। तो हम दोनों हंस रहे थे। उसका भी पाइल उतना का उतना ही था, मेरा भी उतना का उतना ही था। उसका तो इतना बड़ा था, दोनों का सेम। दोनों बैठे थे, तो इतने में एक प्रभु जी आए। उन्होंने बोला माता जी किताब तो जल्दी तो उसका खत्म हो गया था झोला, जल्दी तो उन्होंने पूरा लिया, बुक का जो पूरा पाइल था वो लिया। और हमारे बाजू में जो बैठे थे उसको बोला जाके क्या प्रभु प्रभुपाद की किताब में ऐसे से पूरा पाइल उसको बेच दिया। कि हम इतनी देर से उसके बाजू में ही बैठे थे और हमने कोशिश भी नहीं की, और उन्होंने हमारे सामने हमसे ही लिया और उसको बेच डाला। मेरे को यार ये तो गलत बात है ये कैसे किया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप प्रभुपाद की किताबें किसी को देने जाते हैं ना, तो उसके हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में परमात्मा है। उनको बोलिए परमात्मा जी उस वाले से बात करो, हमारी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात तो सुनेगा ना। तो परमात्मा रिक्वेस्ट करोगे तो उस व्यक्ति के हृदय में आएगा कि चलो किताब ले लेते हैं। हमने उससे भी पूछा आपने क्यों ली मुझसे सारी किताबें? बोले वो इतना बोल रहे थे, इतनी अच्छी किताबें, ट्राई करने में क्या है, अब ठीक है 1000-1200 की बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सो निराश नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इसलिए निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जो प्रयास करते हैं उस प्रयास के हमें पूरे नंबर मिलते हैं। 100 में से 100 मिलते हैं अगर हमने प्रयास किया। और अगर किताब बिक जाती है तो हमको ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वजह से हमारे नंबर कटते और बढ़ते नहीं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि भगवान शायद चाहते हैं कि मैं और उत्साह के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। और जिनको बहुत उत्साह है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन का, उनके साथ जाना चाहिए, तो वो हमारा उत्साह बना के रखते हैं। कृष्णा शिक्षा गुरु के पास उनका नाम दिए गए हैं, उनका गुरु दिए थे, तो राधा का नाम किसने दिए? राधा का नाम जैसे कृष्ण का नाम शिक्षा गुरु ने दिया, तो राधा का नाम? कृष्ण का जो नाम है वो दिया था गर्ग मुनि ने, क्योंकि गर्ग मुनि उनके आचार्य हैं। ऐसे ही राधा रानी या वृषभानु जी के आचार्य हैं शांडिल्य ऋषि शांडिल्य, उनके पुरोहित हैं। जैसे हर घर का एक पुरोहित होता है, आपका भी होगा, कुल पुरोहित जिसे हम कहते हैं। आजकल तो थोड़ा हम उतना मानते भी नहीं है, पर सबका एक कुल पुरोहित होता है, अपने कुल का एक पुरोहित होता है। तो ऐसे ही
देखो वसुदेव जी के कुल पुरोहित है गर्गमुनि जो उनका नामकरण करने आए थे, ऐसे भी राधा रानी के कुल पुरोहित है शांडिल्य ऋषि, वो उनका नामकरण करने आए थे। यस या एक्चुअली आप माइक बता सकते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ बुक एंड मेरी गुरु महाराज की बुक्स हैं, तो ऊपर से मेरे पास प्रेशर आता है कि गुरु महाराज की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है फॉर दिस सिटी। यहाँ पे गुरु महाराज को आई थिंक मैंने सुना है कि वहाँ पे बैंक प्रॉब्लम है उनकी बुक्स का, तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो मेरे पास बुक्स बहुत देखो मुझे ऐसा लगता है द सेफेस्ट साइड इज टू डिस्ट्रीब्यूट श्रील प्रभुपाद। तो या मैं बोला है वहाँ पर मेरे शिक्षा गुरु ये आर एस प्रभु जी का बोलना है कि दोनों की गुरु कोई बात नहीं, देखो तो प्रभुपाद जी की तो हो जाती है हाँ। इजीली होती है, बहुत जो होती है। जो लोग आपके सर्कल में है महाराज के डिसाइपल्स हैं ना, यहाँ पे जो डिसाइबल्स हैं सब यूके या फिर यूएस से उनके डिसाइबल मैं मिली हूँ उनसे, महाराज से मिली हूँ, वही इशू आता है, तो यहाँ पे उनके डिसाइबल पर इट इज़ ओके। आप उनको यस बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भैया के प्रभुपाद की किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना सेफेस्ट वही ये इशू आता है मुझे क्योंकि सबके सामने गुरु महाराज का डिस्कशन कुछ क्वेश्चन पर्सनली बातें पूछना। थैंक यू एवरीबॉडी। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, थैंक यू।